गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक चैप्टर के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और आपका अध्ययन जो है वो निरंतर बना रहेगा, उसमें निरंतरता बनी रहेगी, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए उसके इस पार्ट में हम उसके अगले भागों का अध्ययन करते हैं। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की धुन मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। देखिए, जो सामान्य श्रोता है, सामान्य श्रोता कहा गया है कि जो संगीत की बारीकियों को वास्तव में नहीं जानता है, यदि उसे लता जी की गायकी और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका, शास्त्रीय गायकी का मतलब होता है कि वे गीत जो एक निश्चित नियमों के तहत गाए जाते हैं उसे शास्त्रीय गायकी कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि इस तरह के गीत सुनाए जाएं तो निश्चित है कि सामान्य श्रोता जो होगा वह लता जी की गायकी को ही पसंद करेगा, उनकी ध्वनियों को ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है वह सुर ताल के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसे केवल मधुरता चाहिए, गायकी यानी गायकपन होना चाहिए। उसे इसमें कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या राग त्रिताल, ताल त्रिताल था। यानी वही है, मालकोस एक राग होता है और कुछ निश्चित गीत जो हैं वो मालकोस राग में गाए जाते हैं। कौन से गीत तीन ताल पर गाए जाएंगे, त्रिताल में गाए जाएंगे, ये सामान्य श्रोता को कुछ पता नहीं होता है। इसीलिए मैंने वही कहा था कि उसे संगीत की बारीकियां पता नहीं होती हैं, उसे केवल मधुरता चाहिए। और शास्त्रीय गायकी की अपेक्षा लता जी के गीतों में मधुरता अधिक होती है, इसीलिए वह शास्त्रीय गायकी न पसंद करके लता जी के गीतों को अधिक पसंद करता है। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। देखिए, यहाँ लेखक कह रहा है कि जिस तरह से मानव को मानव उसकी मनुष्यता ही बनाती है, अन्यथा लोग कहते हैं कि ये मानव तो है लेकिन इसमें मनुष्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है, पशुओं के समान, पशुओं जैसा ही व्यवहार करता है। तो उसी तरह से लेखक कह रहा है कि अगर गीत में, संगीत में गानपन ना हो तो भी वह संगीत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। गानपन का मतलब होता है कि अपनी तरफ आकर्षित करने की गीतों में जो शक्ति होती है उसी को गानपन कहते हैं। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। लेखक कहता है कि यदि हम लता जी के किसी भी गीत को लें तो उसमें गानपन निश्चित रूप से 100% व्यवस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। अर्थात लता जी का कोई भी ऐसा गीत नहीं है जिसमें गानपन मौजूद ना हो। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। और लता जी की अगर लोकप्रियता, प्रसिद्धि का कारण देखें तो गानपन के कारण ही उनकी प्रसिद्धि है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। और लता जी केवल अपने गानपन के ही कारण नहीं बल्कि स्वर की निर्मलता, स्वच्छता के कारण भी प्रसिद्ध हैं। उसके पहले पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी। लता जी के पहले की गायिकाओं का चित्रण कर रहा है जिसमें नूरजहां का नाम ले रहा है लेखक। कह रहा है लता के पहले नूरजहां भी एक पार्श्व गायिका थी। इसमें संदेह नहीं कि वो अच्छी गायिका नहीं थी, अर्थात वो भी अच्छी थी। फिर भी उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, लेकिन उनके गीतों में मादकता होती थी। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, यानी नूरजहां के गीतों में मादकता होती थी लेकिन लता के गीतों में कोमलता और मुग्धता विद्यमान है। ऐसा दिखाई देता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गानपन की निर्मलता में झलक रहा है। और लता जी के गीतों को सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनके जीवन का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायकी के माध्यम से, गायन के माध्यम से व्यक्त हो रहा है।
हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। लेकिन लेखक कह रहा है कि हमारे संगीतज्ञों ने, जो संगीत के दिग्दर्शक हैं, उन्हें लता जी के गीतों का यानी गानपन का जितना उपयोग करना चाहिए था उतना उपयोग शायद वे नहीं कर सके हैं उनके गानपन का। ठीक है ना। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। और अंत में लेखक अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और वो कह रहा है कि यदि मैं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता जी को इससे भी अधिक कठिन कार्य देता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। लेखक बता रहा है कि लता जी की एक विशेषता और है, जब वो गीत करती हैं तो उसमें नाद में उच्चार अधिक होता है, उच्च नाद में उच्च नाद भरती हैं वो। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीत से भरा जाता है। दो शब्दों के बीच का उच्चारण में जो गैप होता है, लता जी अपने नाद के द्वारा उस गैप को बड़ी आसानी से फिल कर देती हैं, भर देती हैं। उसमें कोई अंतर ही महसूस नहीं होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं और वे दोनों शब्दों के बीच गैप होते होते हुए भी, यानी गैप होने के कारण भी, वे उस नाद के द्वारा एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत होते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है। लेखक कह रहा है कि इस तरह की स्थिति को उत्पन्न करना बहुत ही कठिन कार्य है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। लेकिन लता जी इस कठिन कार्य को भी बड़ी सहजता और सरलता के साथ कर लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। लेखक कह रहा है कि ऐसा भी माना जाता है, लोग ऐसा मानते हैं लता जी के बारे में कि वे करुण रस के गीतों को विशेष प्रभावशाली ढंग से गाती हैं, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। लेकिन मैं स्वयं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा अपना विचार है कि लता ने करुण रस के साथ साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। कि लता जी ने केवल करुण रस के गीतों को ही नहीं गाया है, इसके बजाय उन्होंने श्रृंगार वाले रसों को भी बड़ी मधुरता के साथ, बड़े तीव्र लय और मधुर लय के साथ गाया है। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लेखक कहता है कि हमारे दृष्टिकोण से लता जी के गायन में एक कमी और रह गई है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वह लता जी का दोष है या जो संगीत दिग्दर्शक रहे हैं उनका दोष है। यह अभी तक मैं निश्चित नहीं कर सका हूं। लता का गान सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं। ऊंची पट्टी का मतलब तीव्र स्वर में, ऊंची आवाज में, जैसे होता है ना कि नादमय उच्चार भी आपने ऊपर पढ़ा, वो सब वही ऊंची पट्टी में गवाते हैं, अर्थात उच्च स्वर में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं, जिससे लता को अनायास ही अपना गला फाड़ करके चिल्लाना पड़ता है ऊंची आवाज में। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। अब लेखक यहाँ प्रश्न कर रहा है कि जिससे इन सब चीज़ों को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है, एक प्रश्न तैयार हो जाता है कि संगीत की बात अगर हम करते हैं, शास्त्रीय संगीत की बात करें तो उसमें लता जी किस स्थान पर होगी। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, लेकिन लेखक कहता है कि हमारे विचार से इस तरह का प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत यानी जो फिल्मी संगीत होते हैं उनमें तुलना करना उचित ही नहीं है, अर्थात दोनों में तुलना की ही नहीं जा सकती है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का अस्थायी भाव है, वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। यानी दोनों में काफ़ी भिन्नता है। लेखक कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अवश्य होनी चाहिए और चित्रपट संगीत में
चपलता और जलदलय होता है, यानी जल के समान वो चंचल होता है, ये चीज़ें होती हैं। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। जो चित्रपट यानी जो फिल्मी गीत होते हैं वो प्राथमिक अवस्था की ताल में गाए जाते हैं, जबकि शास्त्रीय संगीत अपने ताल पे परिष्कृत रूप में पाया जाता है, और जबकि शास्त्रीय संगीत जो है वो अपने उच्च शिखर पर शुद्ध रूप में व्यक्त होता है, मौजूद होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, जबकि चित्रपट संगीत जो होता है इसमें पूरे तालों का, सभी तालों का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल आधे तालों का ही प्रयोग किया जाता है, और इसकी लय ही बिल्कुल शास्त्रीय संगीत से भिन्न होती है और सरल होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ गीतों को और उस पर जो आघात किए जाते हैं उनको महत्व दिया जाता है। चित्रपट संगीत में सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है, जिससे वो लोग उसे आसानी से समझ सकें और उसमें लचीलापन हो। अर्थात वो चूँकि जो फिल्मी गीत होते हैं, चित्रपट जो के गीत जो होते हैं वो कहानियों से मिले होते हैं, इसीलिए कह रहा है कि उसमें आघात होता है और लोच होती है, इसीलिए उनको सुलभता और लोच को सबसे पहले उसमें स्थान दिया जाता है। तथा चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन लेखक मानता है कि जो भी चित्रपट संगीत के गायक हैं उन्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान उनके रखना आवश्यक होता है, उन्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, और वह लता के पास निसंशय है। और लता जी के बारे में ऐसी कल्पना की जा सकती है कि लता जी शास्त्रीय संगीत को अच्छी तरह से जानती हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले भाग को हम इसके अगले पार्ट में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।